अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच तल्खी अब चरम पर पहुंच चुकी है। आज ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। साथ ही अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि वो नवरत्नों से घिरे रहते हैं। फॉर्च्यूनर कार पर दो टूक कह दिया कि आज तक फॉर्च्यूनर कार में वो नहीं बैठे, इनोवा कार में ही चलते हैं। फॉर्च्यूनर तो कमर तोड़ देती है। वहीं राजभर पर पलटवार करते हुए एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि एक तरफ अमित शाह और सीएम योगी से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश के साथ गठबंधन की दुहाई दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बड़ी वफा से राजभर ने निभाई अखिलेश की थोड़ी सी बेवफाई। उधर से मैसेज मिला, अरविंद राजभर जी बैठे हुए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। इनके यहाँ फोन आता है कि भाई आप लोग अपना देख लो, हम अपना देखेंगे। तो फिर इन्होंने उनसे सवाल कुछ किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोगों का नहीं चलेगा, अब अपना देखो। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जब उन्होंने नहीं पूछा, मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावें तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको जरूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें। जब वो मुख्यमंत्री के यहाँ प्रेस शाम को मुर्मू जी की मीटिंग डिनर में चले गए, और दूसरी बात ये है कि जो व्यक्ति या जो दल ये मान रहा है कि उसके लिए भाजपा और सपा बराबर हैं, तो हमारे गठबंधन का सहयोगी ऐसा कैसे सोचेगा। 9 रत्नों से गिरे अखिलेश वर्सेस राजभर कर रहे बदनाम। उनके जो नवरत्न लोग हैं, नवरत्न में एक रतन जो टीवी पर आके बोलते हैं, उन्होंने इस बात को मैसेज दिया जब मैंने बयान दिया कि एसी के कमरे से निकलकर बाहर अपने पार्टी के नेताओं जनता के बीच में जाना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को प्रेस वार्ता किया था और उसमें मेरी जरूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको जरूरत नहीं थी। कुछ लोग हमारे उनके सिंबल पर लड़े थे और इस तरह की बातें गठबंधन में हुई। उन्होंने गठबंधन भी तोड़ने की अभी सिर्फ बोला नहीं है, लेकिन लीडरशिप को लेके, पार्टी को लेके हमारी पार्टी ने अभी तक उनकी पार्टी के, उनके नेता के किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। उनके बेटे भी टिप्पणियां कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से। मित्रता में सलाह बंद कमरे में दी जाती है और जनता और प्रेस के बीच में जो किया जाता है उसे दुष्प्रचार कहते हैं। राजभर को मिला 40 लाख का कमर तोड़ गिफ्ट। मैं इनोवा से चलता हूं, कभी मैं फॉर्च्यूनर से न चला हूं न चलूंगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी है कि कमर तोड़ देती है। राजभर का मुर्मू को समर्थन, टूटा एसपी सुभासपा गठबंधन। कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। हमारी पार्टी, हम जो 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। ये केवल सत्ता प्राप्ति के लिए, कुछ क्षण के लिए गठबंधन था, इसलिए फ्लॉप साबित हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी समाज के बड़े नेता हैं और काफ़ी संघर्षशील हैं। उनका मैं इस बहुत ही स्वागत योग्य कदम के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। तो सवाल यही है कि आखिर अखिलेश का गठबंधन टिकता क्यों नहीं है। बात यहां 2022 की नहीं हो रही है, 2017 की भी हो रही है, 2019 की भी हो रही है, 2022 की भी हो रही है और सवाल 2024 के लिए। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। समीर सिंह प्रवक्ता भाजपा हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच है, इजहार अली सुभासपा का पक्ष रखने के लिए हैं, सुजीत सम्राट नेता बसपा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो सवाल मेरा यही, और आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि आखिर अखिलेश का गठबंधन टिकता क्यों नहीं। तो सबसे पहले एक एक करके सभी को मैं 60 सेकंड देने जा रही हूं, अपना रिएक्शन आप लोग रखेंगे। सबसे पहले अनुराग भदौरिया, शुरुआत आप ही से करते हैं, 60 सेकंड। देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से जनता की चिंता करते हैं और जनता के बारे में सोचते हैं, उनकी समस्या के बारे में सोचते हैं, और हम लोग हमेशा से जिसके साथ गठबंधन करते हैं उनका धर्म निभाते हैं पूरी ईमानदारी से। लेकिन जब सामने वाला लीडरशिप को चैलेंज करने लगे, उनके बारे में उल्टा सीधा कहने लगे, तो समझो उसकी नीयत ठीक नहीं है।
वो गठबंधन में रहना चाहता है, किसी की गोदी में खेल रहे हैं और दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। हमने तो अभी तक किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कुछ नहीं कहा राजभर जी के लिए, लेकिन फिर वो बार बार क्यों ऐसा बोल रहे हैं और जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं के यहाँ पे मिल रहे हैं, उनके साथ डिनर में जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं हम सबसे मिल रहे हैं। तो फिर आप कर क्या रहे हैं, आखिर आपकी नीयत क्या है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीछे से कुछ होते हैं, सामने कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग समाजवादी लोग जो पीछे हैं वही सामने हैं, जनता के लिए हैं तो जनता के साथ हैं। हम हमारे दो चेहरे नहीं होते हैं, हम एक चेहरे पे काम करते हैं, इसीलिए जनता हमारा सम्मान करती है, क्योंकि जनता को पता है समाजवादी जो कहती है वो करती है। ठीक है अनुराग जी, 60 सेकंड पूरे हुए आपके। देखा हो, हमने जो वादा किया था मेट्रो बनाएंगे तो ठीक है, 60 सेकंड पूरे हुए आपके, और आपने कहा है कि समाजवादी पार्टी जिसके साथ गठबंधन करती है उसका सम्मान करती है। और प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ है। प्रियंका जी 60 सेकंड, क्योंकि प्रयोग की शुरुआत आप ही से हुई थी, 2012 में आपने भी सपा के साथ गठबंधन किया था। देखिए, चूंकि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज राजनीतिक मूल्यों का जिस तरह से हनन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। जिम्मेदार इसलिए क्योंकि ईडी का दुरुपयोग या प्रियंका जी, आपने शायद सवाल नहीं सुना मेरा। सवाल मेरा ये था कि सपा के साथ गठबंधन आखिर टिकता क्यों नहीं है? एक एक करके सहयोगी दल क्यों छोड़कर चले जाते हैं? क्यों नहीं टिक रहा है? आप तो गठबंधन की बात कर रही हैं, हमारे तो नेता भी जो है तोड़ लिए जा रहे हैं, सरकारें भी तोड़ी जा रही है, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकारों में रिसेंट का केस है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई मूल्य नहीं रह गए हैं, और आज जिस नेता के अंदर दम होगा वही सामने खड़ा रह पाएगा। क्योंकि अगर आप बात करें ईडी और सीबीआई की, तो ऐसे में तो विपक्ष का मजबूत मोर्चा बनना चाहिए। क्यों अलग हो गए आप सपा से? क्यों साथ छोड़ दिया? बताइए क्या कारण था, ये छोड़ने पर मजबूर हुए? प्रियंका गुप्ता जी, बता उसी का जवाब मैं दे रही हूँ कि सीबीआई हो, ईडी हो या सत्ता की मलाई हो, ये तीन चीजें ही एक रीजन है, इसके अलावा कोई चौथा रीजन नहीं है। नहीं मतलब सीबीआई ईडी रीजन कैसे है? मतलब क्या सहयोगी दलों को सीबीआई ईडी से मजबूर किया जाता है कि गठबंधन टूट जाए? आप ये कहना चाह रही हैं प्रियंका जी कि क्या सहयोगी दलों को भाजपा ईडी सीबीआई से मजबूर करती है? सांच को आंच ही क्या है? आप साफ साफ देखिए ना, महाराष्ट्र में क्या हुआ। बाकी नहीं, अगर किसी ने कुछ किया नहीं है तो फिर डर किस बात का? कांग्रेस हो, चाहे सुभासपा हो, चाहे बसपा हो, किस बात का डर? अगर सीबीआई ईडी अगर है भी, यदि कुछ किया नहीं है तो फिर किस बात का डर? फिर कैसा दोषारोपण? ठीक है, सुजीत सम्राट 60 सेकंड। आपके साथ भी गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का, क्यों अलग हो गए? और वो तो सबसे ज्यादा चर्चित गठबंधन था अब तक का। नहीं, बिल्कुल हुआ था गठबंधन। राजनीति में गठबंधन होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ये नई बात नहीं है कि गठबंधन होना टूटना कोई नई बात नहीं है। मगर जैसे अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भैया यहाँ पर तो ईडी का डर दिखाया जाता है, तो बहुत से गठबंधन तो लोग इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि ईडी की छापेमारी हो जाएगी उनके साथ में, और जब चुनाव आता है तो गठबंधन बन जाते हैं। तो गठबंधन टूटना और बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है राजनीति के अंदर। मगर जो विचार की पार्टियां होती हैं वो हमेशा गठबंधन में ही रहती हैं, वो हमेशा एक दूसरे के साथ निभाती हैं। आज जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, वो सरकार नेताओं को तोड़ तोड़ कर अपने साथ मिला रही है, नेताओं को डर दिखा रही है, एफआईआर का डर दिखा रही है, ईडी का डर दिखा रही है। तो जितने भी गठबंधन टूट रहे हैं या नेताओं का जो अभी इधर उधर भागना हो रहा है, ये मौजूदा पार्टी जो है वो दबाव बनाती है और वो गठबंधन नहीं होने देती है। अगर विपक्ष एक साथ हो जाएगा तो जो मौजूदा सरकार है वो हार जाएगी, क्योंकि मौजूदा सरकार 2022 में बीजेपी सरकार ने 2022 के अंदर जब चुनाव लड़ा तो 41% वोट आया, और आज भी जो विपक्ष में है वो 59% वोट है, लगभग 60% वोट विपक्ष के अंदर है। अगर वो सब एक हो जाएंगे और सारे लोग अगर उसको हराना चाहेंगे बीजेपी, तो बीजेपी हार जाएगी। मगर बीजेपी उसको जानबूझकर एक नहीं होने देना चाहती है। ठीक है, हमारे साथ सुभासपा के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और ताजा मामला आप ही का ही है। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओपी राजभर ने कहा भी है कि नवरत्न है अखिलेश के, और स्कॉर्पियो से तो कमर टूट जाती है, हम तो स्कॉर्पियो का इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ऐसा लग रहा है कि इतनी बातें आपकी और सपा की तरफ से हो चुकी हैं कि बस यहाँ पहले आप वाली बात रह गई है, कुछ बचा नहीं है अब सपा सुभासपा के बीच में। इजहार आस्था जी, मैं आपको बता दूं, देखिए 9 रत्न है, 11 रत्न है कि 13 रत्न है कि 7 रत्न है, तो समाजवादी पार्टी ही बताएगी। उससे ये बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं कही है, ये बात क्षेत्र के लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी से कहा कि ये 9 रत्न जो लोग हैं
उनको आप कहिए अध्यक्ष जी से कि थोड़ा सा इसको देखें और धरातल पे आके काम करें। तो वो बयान का मतलब गलत निकाला गया। अच्छा, किसी मीडिया के साथी ने पूछा अखिलेश जी के बारे में, तो माननीय अध्यक्ष जी ने केवल इतना ही कहा कि भाई माननीय अखिलेश यादव जी को इसी से निकल के और क्षेत्र में धरातल पे चल के और मेहनत करके काम संगठन बना के काम किया जाए। 2024 चुनाव लड़ना है और मजबूती से लड़ना है। ठीक है। और बाकी रही बात आप फॉर्चूनर की, देखिए मैं जैसे ही कल ये बात आई तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में चुनाव के दरमियान में 10-20 बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग गए। आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के देख लीजिए समाजवादी पार्टी के कि हम लोगों के पास इनोवा है और इनोवा से चलते हैं, फॉर्चूनर का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब वो जो फॉर्चूनर सुभाषपा के दफ्तर के बाहर खड़ी हुई दिखाई दी, जो कि सपा के नेता के नाम निकली, वो कहां से आई? इजहार अली जी, आप कह रहे हैं कि वो सुभाषपा इस्तेमाल नहीं कर रही है। अध्यक्ष जी ने भी कहा कि मेरा कार्यालय है, कार्यालय पे सभी दल के लोग आते हैं, कोई गाड़ी में कोई बैठ के आएगा या कोई गाड़ी से आएगा, हम लोग देखने जाते हैं बाहर क्या। तो मतलब सपा के नेता की जो फॉर्चूनर थी वो सुभाषपा के दफ्तर में इसलिए थी कि सपाई नेताओं का भी आना जाना है सुभाषपा दफ्तर में, आप ये कहना चाह रहे हैं? जैसे कि समाजवादी पार्टी ने कल एक जारी की, उसका फोटो सचिव समाजवादी पार्टी के नाम लिस्टेड है। हाँ। तो देखिए बहुत छोटी बात है, बहुत हल्की बात मैं इसको मानूंगा। तो मैं तो समाजवादी पार्टी से ये भी कहूंगा कि भाई मैं आपके वहां गया हूँ 10, 15, 20 बार, जो भी जितनी बार भी गया हूँ, आपने चाय भी पिलाई होगी, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चाय का भी गिलास भेज दीजिए। अरे कोई गिफ्ट या कोई उपहार किसी को दिया जाता है, कोई मांगा तो है नहीं। किसी ने, जैसे केशव देव मौर्य जी ने कहा कि मेरे पास फोन आया और कि आपकी फॉर्चूनर गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, आप ले जाइए। मतलब बहुत बुरी लगी आपको ये बात कुल मिलाकर? अगर आपने इतनी बड़ी बात कह दी, ठीक है इजहार अली जी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि जो चाय पानी पिलाया था, फिर तो उसका भी बिल भेज दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, देखिए यहाँ पर गिनवाया जा रहा है। पहले तो इसको खारिज कर दिया कि स्कॉर्पियो हम यूज कर रहे थे, दूसरा कह रहे हैं कि कोई गिफ्ट यदि किसी को दिया जाता है तो ऐसे कोई वापस लेता है? कल को आप चाय नाश्ते का बिल भी भिजवा देंगे सुभाषपा दफ्तर? देखिए देखो ये वही भाषा बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी इनसे बुलवाती है। फॉर्चूनर की बात किसी ने बोली क्या? समाजवादी पार्टी ने किसी ने कहा क्या? नहीं, लेकिन आपने कागज तो जारी किया ना, सुन लीजिए मेरी ये दिखाया ना कि एसपी के नेता के नाम है। जो बोल रहा हूँ सुनी नहीं, आप अपना बात चला रही। मैंने कहा किसी ने नहीं कहा। शांत हो जाइए इजहार अली, शांत हो जाइए, बोलिए अनुराग भदौरिया। कह लूं उनको शांत करा दीजिए। दूसरी बात, कहते हैं ना अपनी पार्टी तो बच नहीं रही है, अपने उपाध्यक्ष भागे जा रहे हैं, दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है। भाई आपके ही उपाध्यक्ष भागे जा रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं पैसे लेने का, आप समाजवादी। भाई ये समाजवादी से आपको क्या लेना देना? भाई यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, महंगाई, बेरोजगारी और दलित वंचित परेशान है, तो इनकी सरकार में आवाज उठाओ सरकार के खिलाफ। अगर आपको इतनी चिंता है जनता की, तो जनता की आवाज उठाओ ना। कहो यहाँ पे सत्ताधारियों से कि आप जनता की समस्या का समाधान नहीं कर रहे, ना बिजली दे पा रहे, ना स्वास्थ्य दे पा रहे, ना सड़क दे पा रहे, ना एजुकेशन दे पा रहे। बोले आप ना रोजगार दे पा रहे, ना महंगाई दे पा रहे। ये सवाल तो आप नहीं उठाते जनता सरकार से, ना सरकार से पूछते हो। सरकार के मंत्री पाठक जी क्या कह रहे हैं? राजभर जी बड़े संघर्षशील नेता हैं। बड़ा संघर्षशील नेता हो गए अचानक, अभी तक तो नहीं थे। अब जब आप फॉर्चूनर का कागज दिखाएंगे, कह देंगे कि हमें एडवाइस ना दो, आप राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए हुई बैठक में नहीं बुलाएंगे, खिलाफ आवाज उठाती है, तो वो भी तो किसी न किसी तरफ जाएंगे। ओपी राजभर खुद आज उन्होंने बताया कि अमित शाह से उनकी मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री योगी से मीटिंग हुई, द्रौपदी मुर्मू को वो समर्थन देने जा रहे हैं। बहरहाल समीर सिंह अभी तक नहीं बोले हैं। मैं इजहार अली आपके पास आऊंगी, लेकिन समीर सिंह अभी नहीं बोले। सबसे बड़ा आरोप समीर जी भाजपा पर ही लग रहा है कि ये तो आपकी भाषा बोल रही है सुभाषपा, और आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम भी ले दिया ओपी राजभर ने कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, सीएम योगी से मुलाकात हुई। और बीजेपी के अलायंस तो टूटते ही रहते हैं भैया। बीजेपी ने कितने लोगों से अलायंस किया? बीएसपी से किया, ठीक है अनुराग जी, बोले समीर सिंह। पीडीपी से टूटा, अनुराग जी सुनने की आदत डालो। नहीं, लेकिन भाजपा ज्यादातर राज्यों में सरकार चला रही है, विपक्ष में नहीं है ज्यादातर राज्यों में। ठीक है, बोलिए समीर सिंह। इसी आदत के नाते तुम्हारी पार्टी रसातल जा रही है, इसी नाते रसातल जा रहे हो। बीजेपी का गठबंधन क्यों नहीं टिकता है? क्यों नहीं बीएसपी के साथ टिका? देखिए दो बातें हैं, बोलिए समीर जी। राष्ट्रपति को चुनाव को लेके गठबंधन है, उसमें सवाल नहीं होगा। कमाल है भाई, सारा सवाल सुन लीजिए जवाब समीर सिंह का भी। बीजेपी से सवाल नहीं होगा, ये चिंता की बात है देश में। बोलिए समीर सिंह, 20 सेकंड बात पूरी कीजिए।
मिलने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबका आग्रह किया, उसमें शिवपाल जी भी आए और बसपा के नेता भी आए, राजा भैया आए, ओम प्रकाश राजभर आए। सारे लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव को लेके एनडीए के उम्मीदवार और दलित महिला, आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया। अखिलेश जी नहीं आए, नहीं समर्थन दिए। अखिलेश जी विपक्ष के साथ खड़े हैं। मेरा इतना जरूर कहना है कि जिस गठबंधन की बात अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, अरे भाई आपने कांग्रेस से गठबंधन किया, आपका गठबंधन टूट गया। आपने 19 के चुनाव में बसपा के चरणों में सर रख के गठबंधन किया, आपका गठबंधन टूट गया। आपने आरोप लगाया कि बसपा ने हमको वोट करके नहीं कराया। आप ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किए, आपने वो गठबंधन तोड़ दिया। कौन तोड़ा? 3.5 साल तक फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं, इसके पहले महान दल के नेता अनुराग जी बात पूरी होने दीजिए। उत्तर प्रदेश में कितनी बार गठबंधन बनाया और गठबंधन बना के सत्ता पाके फिर भाग लेते हो। समाजवादी पासवान जी की पार्टी के साथ आपने बनाया था गठबंधन, वहां भी आपका टूटा। आपका गठबंधन टिकता कहां पर, वो जरा बता दीजिए मुझे। चुनाव में सर्वसम्मति की बात कही थी, ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन किया। अनुराग जी उनका जवाब भी सुन लीजिए। और हम अनुराग जनता की समस्या के समाधान फॉर्च्यूनर का पेपर कौन दिखा रहा है? ओम प्रकाश राजभर को अपमानित कौन कर रहा है? आत्मदेव मौर्य को अपमानित कौन किया? बसपा को अपमानित कौन किया? शिवपाल यादव को अपमानित, मतलब यहाँ गठबंधन की पवित्रता की बात हो रही है। इसलिए हम लोग ठीक है, और आप दोनों रुक जाइए। समाजवादी पार्टी और उनके नेता है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, अनुराग भदौरिया आप दोनों रुक जाइए। सबके विकास की बात करती है। हाँ, किसका विकास कर दिया? जनता पार्टी किसका विकास हो गया? चाहती है कस्टडी से भाग गया, बदमाश के को लेकर अंदर सब बदमाश लोग एक अपराधी सहमति को के छोड़ के आधार भाग पर गया आगरा में। राष्ट्रपति का और ये चुनाव सबका करें। विकास है। आपको अपराधियों नहीं का अच्छा विकास कर लगता देते हो क्या? नहीं, पुलिस इस तरह की नहीं। कस्टडी इसी से आदिवासी बदमाश छुड़ा के भाग गए। भदौरिया शांत होइए। अब आप बात पूरी सुनिए, दूसरे पैनलिस्ट की भी बात पूरी दलित सुनिए। बच्ची के साथ अन्याय होता है, रात के अंधेरे में उसका नहीं, कोई पैनलिस्ट जब आपके पीछे बोलता है तो फिर आप भी उतार के चले जाते हैं। कमाल की बात कर शांत हो जाइए अनुराग भदौरिया, बात पूरी होने दीजिए। नहीं बुलाते हो, महिलाओं का क्यों सम्मान नहीं नहीं कर पा बुलाते रहे हो हो भाई? आप। अच्छा ठीक है, समीर सिंह जी शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया शांत हो जाइए। इजहार अली सुबह से बताएंगे। इजहार अली जी बताइए, अब भी इतने घटनाक्रम के बाद आप कहेंगे कि आप सपा के साथ हैं या नहीं? बड़े आहत हैं आप, कह रहे हैं कि कल को चाय नाश्ते का बिल भी सपा भिजवाएगी। इजहार अली मेरा ये कहना है कि जब फॉर्च्यूनर की आप लिस्ट जारी कर सकते हैं, आरसी जारी कर सकते हैं, कागज जारी कर सकते हैं, तो भाई चाय नाश्ते का भी करा दीजिए। हमारी पार्टी इतनी गरीब भी पार्टी नहीं है कि हमारे समाज के लोग और हमारी पार्टी चाय नाश्ते का बिल भी न दे पाए। तो कहने का मतलब यह है कि कोई चीज अगर गिफ्ट किया जाता है या किसी को उपहार दिया, प्रसाद दिया जाता है, तो अगर वो वापसी की कोई प्रक्रिया हो तो वो समाजवादी पार्टी हमको बता दे। और जो अनुराग भदौरिया जी ने उपाध्यक्ष जो आप बता रहे हैं, कोई शशि प्रताप सिंह है, शशि प्रताप सिंह का नाम मैंने पहली बार सुना है। और वो उपाध्यक्ष नहीं, वो प्रवक्ता थे। देखिए, हर पार्टी की अपनी गाइडलाइन होती है। आपने अभी उस दिन अपने प्रवक्ता को निकाला, क्यों? क्योंकि पार्टी गाइडलाइन से हटके जब कोई बयान देगा तो वो आप उसको उस पर कार्रवाई होगी। और हमारे वहां तो पार्टी से निकाला भी नहीं जाता है, हमारे वहां तो पद मुक्त कर दिया जाता है। अच्छा, इजहार अली जी एक बात बताइए, आपने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उस फॉर्च्यूनर को अपना बताया है। आप कहते हैं वो आपका फोन नहीं उठाते, मिलने के लिए वक्त नहीं देते। ये गठबंधन कब तक चलेगा? ये है या नहीं, हाँ या ना? देखिए, अभी सवाल राष्ट्रपति उम्मीदवार का था। हम वोट अखिलेश यादव जी को देना चाहते थे और अब आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले तक, लेकिन अब अखिलेश जी हमारा वोट नहीं लेना चाहते हैं। तो आप बताइए, आदिवासी समाज से एक महिला चुनाव लड़ रही है प्रथम देश की प्रथम पद के लिए, तो फिर वोट तो हमको कहीं देना है ना। आस्था जी, भाई आप लेने के लिए नहीं तैयार हो, अगला खुशामद और कोशिश कर रहा है कि भाई बात पूरी कर ले। मैं आप जिसकी लड़ाई लड़ते हैं और उसी समाज के हमने उम्मीदवार बनाया, आप वोट दीजिए हमको। अरे हम आपके पुराने दल हैं, पुराने साथी हैं, आपसे वोट तो मांग ही सकते हैं। इतनी विनम्रता के साथ वोट मांग रहा है, आप लेने के नहीं तैयार हो तो वोट तो हमको कहीं देना है ना। ठीक है, अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव को देना चाहते थे। अखिलेश यादव जी को नहीं वोट चाहिए था, राष्ट्रपति का वोट था।
और जब आप इतनी चिंता जब कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले से ही आपको चिंता है, फिर आप इतनी बातें क्यों बना रहे हो? जब आपकी आइडियोलॉजी जिससे मिलेगी उसके बाद फिर आदमी बदलता नहीं है। आपका झुकाव ही उधर है जिसकी तरफ बार बार मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी नेताओं से, फिर यहाँ बातें करने से कोई फायदा नहीं। एक बात और बार बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे मैं बोलूं, देखिए मुझे सिंगल विंडो में रखिए, आप उसको रख रहे थे, मैं बोल रहा हूँ तो आप सिंगल विंडो नहीं दे रहे, ये तो गलत बात है ना आस्था जी। ठीक है अनुराग भदौरिया बोलिए, और आप जब दूसरे पैनलिस्ट के पीछे बोलते हैं अनुराग जी, उसका भी ध्यान रखा करिए। अनुराग भदौरिया की आवाज जाएगी फिलहाल, विंडो में लाइए अनुराग भदौरिया को, और आप ध्यान रखिए अनुराग भदौरिया, आप भी दूसरे पैनलिस्ट के पीछे ऐसे ही बोलते हैं। बोलिए बोलिए। उसके बाद मैंने आपको बोला कि किस तरह की घटना यहाँ पे हो रही है। भाई आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब आपने पार्टी कहते 2002 में बनाई, तब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 बार सांसद हो चुके थे, और लगातार उन्होंने साइकिलें चलाई है, साइकिल, और उन्हें साइकिल गांव-गांव घर-घर उत्तर प्रदेश की चलाई है। खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में भी चलाई, मध्य प्रदेश में भी चलाई, गुजरात में जाके चलाई, लगातार लाखों किलोमीटर साइकिल चला के गांव ठीक है। बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत लंबा संघर्ष समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और यहाँ तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने भी किया है। अनुराग भदौरिया जी, सवाल तो इस पर भी उठाया जा रहा है, सवाल तो इस पर भी उठाया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखबार की क्लिप को ट्वीट करके कहा है कि आप यशवंत सिन्हा को समर्थन दे रहे हैं, जिन्होंने कभी नेताजी को ISI का एजेंट कहा था। मेरी बात पूरी हो जाए। मैंने कहा कि वो व्यक्ति जिसने लगातार 26 साल की उम्र के पहले से कम 21-22 साल की उम्र से साइकिल चला रहे हैं गांव-गांव घर-घर, 26 साल में चुनाव लड़े, और उन पे आप उंगली उठा रहे हो। और वो व्यक्ति जिसको गांव-गांव घर-घर व्यक्ति जानता है, एक-एक नाम जानते हैं, और मैं तो दावे के साथ कहता हूं अखिलेश यादव जी ने जितना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा उत्तर प्रदेश घूमे, शायद ही कोई उत्तर प्रदेश का नेता जो आज है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे किसी और दल का हो, आज तक नहीं घूमा होगा उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। आरोप लगाते हो, घर जाने वाले आरोप लगाते हो, और आजमगढ़ की जनता ने तुम्हें हरा दिया, रामपुर की जनता ने तुम्हें हरा दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठा देना, और बड़े-बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों को उनको बैठा देना, आरोप नहीं लगना। गांव का नाम गिना देंगे उत्तर प्रदेश में, जिले का नाम गिना देंगे, आरोप लगाया था उस पर जनता ने तुम्हें सबक सिखाया है। तुम बता देंगे जिनका नाम क्या और रास्ता किधर से जाती है। तुम्हारे नेता अखिलेश यादव भी झूठ बोलते हैं, घर से नहीं निकलते, कोरोना काल में कहा थे, आजमगढ़ की जनता ने पूछा था आपसे। ठीक है अनुराग जी, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। आपने अपने संघर्ष की गाथा सुना दी, पूरा समय लेकर आपने संघर्ष की गाथा सुना दी, अब आप उस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। ये जो क्लिप इस वक्त चल रही है हमारे स्क्रीन पर, जिसे केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और कहा है कि आप उनको राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन देने जा रहे हैं, जिन्होंने कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव को ISI का एजेंट कहा था। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना ही बताऊंगा, प्रभु आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बेशक आप दिल्ली से बनाए हुए मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ आप नहीं बोलेंगे कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो आप जीत नहीं पा रहे हो, दिल्ली दूसरे को ज्ञान देने लग जाते हैं, तुम्हारे ये बड़ी समस्या भैया। अपना ज्ञान अपना सीट जीतने में उनको छींटे आ जा रही है और दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यही बोलूंगा, बनाया उत्तर प्रदेश की ध्यान रखिए कि आपको जो काम मिला है, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, जिस तरह की यहाँ पे रोड खराब है, रोड में तालाब है, तालाब में रोड है, आप दोनों आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। शांत हो जाइए, आप दोनों ने अपनी बात रख ली, समीर सिंह, अनुराग भदौरिया, इस तरह से नहीं। शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। सुजीत सम्राट को मैं लेकर आना चाहूंगी। सुजीत सम्राट बताइए, यहाँ पर बात भाजपा और एसपी की नहीं है, आप भी पूर्व में गठबंधन में रहे समाजवादी पार्टी के साथ, तो ये बताइए 2024 में बसपा आएगी क्या सपा के साथ? आपको सबक सिखाया है। देखिए वो तो 2024 में पता लगेगा कौन किसके साथ आएगा। अब ये कहना बहुत जल्दबाज है कि कौन किसके साथ आएगा। चुनावों में नए नए गठबंधन होते रहते हैं और गठबंधन टूटना और बढ़ना ये स्वाभाविक बात है। ठीक है। और अभी जो हो रहा है ये जो राजभर जी हैं, राजभर जी पहले बीजेपी में ही थे, अब इनके साथ आ गए, आज नहीं बनना है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो भदौरिया जी बार बार कह रहे हैं कि अखिलेश जी के बारे में, अखिलेश जी अपने जो अलायंस पार्टनर है उनको सही मान सम्मान। तो लगता है फिलहाल कोई टेक्निकल इशू है। सुजीत सम्राट एक बार फिर से कनेक्ट करिएगा।
नहीं, एक मिनट अनुराग जी, सुजीत सम्राट को कनेक्ट करिएगा, तब तक प्रियंका गुप्ता का रुख कर लेते हैं हम। प्रियंका जी, ये बताइए, यहाँ पर एक बहस ये भी चल रही है कि जब चुनाव लड़े जाते हैं, दो सहयोगी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो उस दौरान संसाधनों का आदान प्रदान होता है। मान लीजिए कोई फॉर्च्यूनर किसी ने अपने सहयोगी दल या पार्टी के किसी कार्यकर्ता को दी, तो क्या चुनाव खत्म होने के बाद या गठबंधन में कुछ खटास आने के बाद वो गिफ्ट वापस भी ले लिए जाते हैं क्या? ये उनका आपस का मैटर है, ये खुद सॉल्व करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नहीं, कांग्रेस ने भी चूंकि एक बार चुनाव प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर बोलेरो दी थी, खास तौर पर महिला कार्यकर्ताओं। राजनीति देखिए, जनता की राजनीति करते हैं। जब एक नेता घर से निकलता है तो वो जनता की समस्याओं के लिए निकलता है, ना कि खुद की बेलोरे के लिए या इनोवा के लिए या जो है आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए। बड़ी गाड़ियां इस समय मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप जनता की आवाज कितनी ज्यादा और कितनी जोर से उठाते हैं, आपकी नेतागिरी का मकसद क्या है, आपकी नेतागिरी है किस लिए। इन सारों सवालों का जवाब तो जनता को चाहिए ना। आपको जनता वोट देकर जिताती है, सत्ता में बिठाती है और आपसे इतना उम्मीद करती है कि आप उसकी समस्याओं को उठाएंगे। आप बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती का क्या मसला सॉल्व हो गया? क्या बताइए आप, जो महंगाई, बेरोजगारी जो चरम पे पहुंच गई है, गिरता रुपया, गिरती जर्जर अर्थव्यवस्था, इन सारे मुद्दों में जनता को मुक्ति मिल गई है। जो आज हम मुद्दों पे बैठे कहाँ बात कर रहे हैं आप? वो थोड़ी आस्था जी को पूछना है वो मुद्दा। वो मुद्दा पे बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती। मैंने गठबंधन को लेकर सवाल पूछा था। विपक्ष अगर अभी से बिखर जाएगा तो 2024 में कैसे टक्कर मिलेगी भाजपा को? मेरा सवाल उस पर था। पतला हो रहा है ना, आप उस पर खुलकर कुछ बोलना चाह रहे हैं, ना अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं, सवाल पे सवाल टाल रहे हैं आप लोग। ठीक है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सुजीत सम्राट, उनकी बात अधूरी रह गई थी। सुजीत सम्राट बोलिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। 2024 का आज डिसाइड नहीं कर सकते हैं। 2024 में नए गठबंधन बनेंगे, कौन कौन गठबंधन में होगा, एक विचारधारा के लोग साथ में आएंगे। 2024 का चुनाव अलग होगा, तो आज डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति के जाने की बजाय क्या प्रॉब्लम है उनको, आपने ये कहा एक विचारधारा के लोग साथ आएंगे, वो तो 2022 में भी आए थे। देखिए किस तरह बिखर रहे हैं। आप भी सपा के साथ गए थे, वो कौन सी विचारधारा थी? ये स्वाभाविक है, गठबंधन होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इससे अनुमान नहीं लगा सकता है 2024 में कोई साथ में नहीं आएगा। 2024 की जो समीकरण है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। महंगाई, बेरोजगारी पे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? आना चाहिए, जब भी हम बीजेपी को हरा सकते हैं। मगर बीजेपी क्या है, फूट डालो शासन करो, इसमें विश्वास करती है। बीजेपी ईडी का डर दिखाती है, FIR का डर दिखाती है। तो डरते क्यों हैं आप? जिसने कुछ किया ही नहीं तो डर कैसा? सुजीत जी, भी वो काम कराती है, इसके पीछे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, चलिए, बहुत हद तक प्रॉब्लम। समीर सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। समीर सिंह बताइए, इस सवाल में आपके पास ले जाती हूँ। CBI ED से डराकर आप गठबंधन तोड़वा दे रहे हैं। और पूछिए रुपया क्यों पतला हो रहा है? नहीं, देखिए आस्था जी, सुजीत सम्राट जी को नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में इनके एक ही विधायक हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी दलों के बुलावे पे और विपक्ष के बुलावे पे वो बैठक में आए थे और मायावती जी ने बहुत पहले द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है एनडीए के प्रत्याशी को। रही बात अनुराग भदौरिया की समाजवादी पार्टी की, तो मैं बड़े विश्वास से कहना चाहता हूँ आस्था जी कि आखिर अनुराग भदौरिया इसका जवाब क्यों नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने शिवपाल जी का अपमान किया, आपने मायावती जी का अपमान किया, आपने राहुल गांधी पर आरोप लगाया, आपने आत्मदेव मौर्य को फॉर्च्यूनर दिया और कहा कि हमने फॉर्च्यूनर दिया, आपने ओम प्रकाश राजभर को फॉर्च्यूनर दिया और आरोप लगाया, उनका अपमान किया, बैठक में उनको नहीं बुलाया, बार-बार कह रहे हैं कि हमको अखिलेश यादव ने नहीं बुलाया। आप अपमान पर अपमान करते जा रहे हैं। अनुराग जी, बात पूरी होने दीजिए। कब तक अपने अपमान को सहेंगे? आखिर ओम प्रकाश राजभर जी कब तक अपने अपमान को सहेंगे? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। गठबंधन सहयोग से चलता है, अहंकार से नहीं चलता। अनुराग जी, समाजवादी पार्टी के नेता के ये गलत तरीका है। आप हर पैनलिस्ट के पीछे बोलते हैं, जब कोई आपको जवाब देता है तो चले जाते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री बताइए, आगे गठबंधन को लेकर ओपी राजभर कंफ्यूज क्यों है? आग्रह किया जहाँ इतना सम्मान
आपका ठेस पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आपको उस गठबंधन में बने रहने की आखिर क्या मजबूरी है? पिछड़ा इजहार अली, एक मिनट, ऑडियो डाउन करिए, सबका ऑडियो डाउन करिए, मेरी आवाज इजहार अली तक पहुंचे। इजहार अली बताइए, आखिर सपा सुभाषपा गठबंधन को लेकर ओपी राजभर कंफ्यूज क्यों है? अगर इतना ही अपमानित हो रहे हैं तो गठबंधन में बने रहने की मजबूरी क्या है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो आज तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई। देखिए, अभी सवाल राष्ट्रपति 18 तारीख को वोट पड़ने हैं। अभी सवाल राष्ट्रपति उम्मीदवारी का था। हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ में अभी भी हैं। ये तो अखिलेश जी को तय करना है कि अब उनको हमको रखना है, नहीं रखना। हम अभी भी हैं। भाई, आप तलाक की बात करें, तलाक कमजोर लोग देते हैं। रही बात वोट की, जो 1248 वैल्यू के वोट हमारे पास हैं, वो हम समाजवादी पार्टी के साथ में है और पार्टी को देना चाहते थे। नहीं, लेकिन ये कैसा साथ है इजहार अली जी? अब तो जनता भी कंफ्यूज हो गई आपकी बात सुनकर। आखिर ये कैसा साथ है? ऐसा लग रहा है कि इंतजार हो रहा है, आप ऐलान करें कि सपा ऐलान करे। आप देखिए, अनुराग भदौरिया आज जिस तरीके से सुभाषपा पर हमले कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो मान बैठे हैं कि आप भाजपा के साथ जा चुके हैं। उन्होंने डिसोन कर दिया है आपको। आप भी कह रहे हैं कि नवरत्नों की बातों में चल रहे हैं, आहत है, फिर भी गठबंधन के साथ हैं। ये बात हजम नहीं हो रही। बहरहाल, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात यही कि ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तो कह दिया कि वो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ एक बड़ा संकेत भी, जिस तरह से अखिलेश यादव पर उन्होंने हमले बोले और जैसे हमले अब सपा सुभाषपा पर कर रही है, ऐसा लग रहा है कि दोनों अब एक साथ नहीं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। महाबहस में फिलहाल इतना ही।